नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम पुनः प्रतिदिन की भांति आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के क्वेश्चंस। देखें, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। कथन दूसरा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन दूसरा है कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन चौथा है कथन दो सत्य है और कथन एक असत्य है। साथियों, दूसरा कथन बिल्कुल सही है, जबकि कथन एक असत्य है। कथन दूसरा है निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला दिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का बनना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए संयोजन प्रतिक्रिया का, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण का, ऑप्शन सी विस्थापन प्रतिक्रिया का, या ऑप्शन डी अपघटन प्रतिक्रिया का। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजन प्रतिक्रिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का बनना उदाहरण है, तो यह है संयोजन प्रतिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस तापन द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए चूना पत्थर के 373 केल्विन पर, ऑप्शन बी जिप्सम के 373 केल्विन पर, ऑप्शन सी चूना पत्थर के 273 केल्विन पर, या ऑप्शन डी जिप्सम के 273 केल्विन पर। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सम के 373 केल्विन पर। क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ देखें क्वेश्चन नंबर चौथा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक दिया है, यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। कथन दूसरा है, जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होता है। ऑप्शन दिए हैं। कथन ए, ऑप्शन ए कथन दूसरा सत्य है और कथन पहला असत्य है। ऑप्शन बी दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी कथन एक सत्य है कथन दूसरा सत्य है। साथियों, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है। कथन एक है, यौगिकों की वह श्रेणी जिसे कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। कथन दूसरा है, जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होता है, इसलिए दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विलेय के संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, विलेय के कण प्रकाश की एक किरण का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। ऑप्शन बी, विलेय की कण नीचे तल में बैठ जाते हैं जब विलयन को आबादित रखा जाता है। ऑप्शन सी, विलेय के कण नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ऑप्शन डी, विलयन एक सजातीय मिश्रण है। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलेय की कण विलेय के कण नीचे तल में बैठ जाते हैं जब विलयन को आबादित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन देखें। विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं जब विलयन को आबादित रखा जाता है। यह विलयन और विलेय के संबंध में सत्य नहीं है। विलेय सॉल्यूट वो पदार्थ होता है जिसे विलयन बनाने के लिए एक विलायक द्वारा विघटित किया जा सकता है। विलयन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक हाइपोटोनिक अतिपराशरी, नंबर दो आइसोटोनिक संपराशरी और तीसरा है हाइपरटोनिक अल्प पराशरी। अब क्वेश्चन नंबर अगला,
बादल या कोहरा किस कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए गैस में परिक्षिप्त ठोस, ऑप्शन बी गैस में परिक्षिप्त गैस, ऑप्शन सी गैस में परिक्षिप्त द्रव या ऑप्शन डी द्रव में परिक्षिप्त ठोस। तो साथियों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गैस में परिक्षिप्त द्रव। इसका डिस्क्रिप्शन देखें। बादल या कोहरा गैस में परिक्षिप्त द्रव के कोलाइडी तंत्र का एक उदाहरण है। बादल या कोहरा एरोसोल कणों का एक उदाहरण है। यदि गैस परिक्षेपण माध्यम है तो ठोस या द्रव परिक्षेपण प्रावस्था होनी चाहिए। एरोसोल परिक्षेपण प्रावस्था में द्रव या ठोस गैस के कोलाइड होते हैं। बादल या कोहरा तब बनता है जब परिक्षेपण माध्यम गैस होता है और परिक्षेपण प्रावस्था द्रव होती है। गैस में परिक्षिप्त ठोस धुआं गैस में परिक्षिप्त ठोस का एक उदाहरण है। इसमें परिक्षेपण माध्यम गैस तथा परिक्षेपण प्रावस्था ठोस होती है अतः धुआं उत्पन्न होता है। गैस में परिक्षिप्त गैस वायुमंडल में गैस परिक्षिप्त गैस का उदाहरण है। द्रव में परिक्षिप्त ठोस सोल द्रव में परिक्षिप्त ठोस का उदाहरण है। यहाँ परिक्षेपण प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सोडा वाटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी मार्स गैस। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका डिस्क्रिप्शन देखें। मीठे शीतल पेय में मुख्य घटक जल है। ये लगभग 90% कार्बनीकृत जल है। कार्बनीकृत जल वह जल है जिसे दाब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आधानित किया गया है। यह एक बुलबुलेदार पेय उत्पन्न करता है जिसे स्पा, स्पार्कलिंग वाटर, क्लब सोडा, सोडा वाटर, सेल्टजर वाटर और फिजी वाटर के रूप में भी जाना जाता है। सेल्जर जल के अलावा कार्बनीकृत जल में आमतौर पर इसके स्वाद को बेहतर बनाने के लिए नमक मिश्रित किया जाता है। कार्बनीकृत पेय की खपत को मधुमेह, उच्च रक्तचाप और गुर्दे की पथरी से जोड़ा गया है, जो कि गुर्दे की पुरानी बीमारी के लिए सभी जोखिम कारक हैं। देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक अभिकथन ए और कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन ए कपड़े और कठोर जल में ठीक से धोए नहीं जाते। कारण आर कठोर जल में कई खनिज होते हैं। ऑप्शन ए दिया है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन बी दिया है ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन डी दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि ए। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डी दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका थोड़ा जो है एक्सप्लेनेशन देखें। दिया है कपड़े कठोर जल में नहीं धोए जाते हैं। इसमें उपस्थित लवण साबुन की अभिक्रिया करके मिश्रण का निर्माण करते हैं जो कपड़ा की सतह पर जम जाता है। जल दो प्रकार का होता है। पहला है मृदु जल जो उपयोगी होता है, कठोर जल जो अनुपयोगी होता है। जल की कठोरता दूर जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, स्थायी एवं अस्थायी। स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है जबकि अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने में धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। काली स्याही में उपस्थित विभिन्न रंगों के रंजकों को पृथक करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अनुमापन, ऑप्शन बी अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी क्लोरोनीकरण, ऑप्शन डी वर्णलेखन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी वर्णलेखन। ठीक है, नेक्स्ट। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता है, क्यों?
क्योंकि ऑप्शन ए दिया है खारे पानी का घनत्व सामान्य पानी से अधिक होता है। ऑप्शन बी नमक के पानी में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन सी सामान्य जल का घनत्व खारे जल से अधिक होता है। या ऑप्शन डी खारे पानी में नींबू का घनत्व कम हो जाता है। साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। खारे पानी का घनत्व सामान्य पानी से अधिक होता है। इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यदि दिया है घनत्व, यह प्रति इकाई आयतन एक पिंड के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया गया है। और हम यह भी कह सकते हैं कि एक विशिष्ट आयतन में इसका कितना द्रव्यमान हो सकता है। लोहे जैसे सघन पदार्थ दिए गए आयतन में लकड़ी की तुलना में अधिक द्रव्यमान लेते हैं। गणितीय रूप से यह एक सूत्र देता है, घनत्व P बराबर द्रव्यमान m अपॉन आयतन। ऐसा इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर है। उत्प्लावन, इसे किसी वस्तु के द्रव के ऊपरी स्तर तक बढ़ने या द्रव की सतह पर बने रहने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। डूबना, उत्प्लावन के विपरीत डूबना होता है और इसे किसी वस्तु के द्रव के निचले स्तर तक जाने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्याख्या, किसी वस्तु का उत्प्लावन और निमज्जन एक दूसरे के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। दूसरी ओर यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव से कम है तो वह उस पर तैरती रहेगी। यदि वस्तु और तरल का घनत्व एक दूसरे के बराबर है तो वे साम्य अवस्था में हैं और एक ही समय में तैरते और डूबते हैं। इसलिए किसी वस्तु का उत्प्लावन या तैरना वस्तु के घनत्व और तरल में अंतर पर निर्भर करता है। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता है, क्योंकि खारे पानी का घनत्व सामान्य पानी की तुलना में अधिक होता है। सामान्य पानी का घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति घन मीटर, खारे पानी का घनत्व 1.02 ग्राम प्रति घन मीटर। इस प्रकार से एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता है, क्योंकि खारे पानी का घनत्व सामान्य पानी की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार से साथियों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें और नए स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके यहाँ तुरंत पहुंच सके। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।